नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष में एक काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसको कहते हैं पंचबली। क्या होती है ये पंचबली और पितरों के साथ इस बलि का क्या संबंध है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 सितंबर 2025, दिन मंगलवार। तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 6:28 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 6:07 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं पंचबली के बारे में, और पंचबली से संबंध होता है पितरों का और पशु पक्षियों का। तो सबसे पहले जानते हैं कि पितरों से पशु पक्षियों का क्या संबंध है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं, और ये पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। जिन जीवों तथा पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं वो है गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी। श्राद्ध के समय इनके लिए भी आहार का, भोजन का एक हिस्सा, एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध का कर्म पूरा होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए, कौवे के लिए और देवताओं के लिए। इन 5 अंशों को जब आप अलग अलग जगह निकाल कर इन पशु पक्षियों को और देवताओं को अर्पित करते हैं तो इसको पंचबली कहा जाता है। जिस दिन पितृ के देहांत की तिथि होती है, उस दिन भोजन कराने के पहले भोजन की अग्नि में आहुति दी जाती है, और भोजन के थोड़े थोड़े हिस्से 5 जगह निकाल कर रखे जाते हैं। इस प्रक्रिया को पंचबली कहा जाता है। आखिर इन्हीं 5 जीवों को क्यों दिया जाता है आहार? भैंस को क्यों नहीं, घोड़े को क्यों नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ मिले,
और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, परिवार में व्यस्तता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याएं दूर होती जाएंगी, नौकरी में बड़ी सफलताएं मिलेंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब 5 जगह जो भोजन का अंश निकाला जाता है, जो पंच बलि दी जाती है, वो कैसे दी जाती है, उसका तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले गोबर का कंडा या उपला जलाया जाता है और भोजन की 3 आहुति कंडा जलाकर या उपला जलाकर दी जाती है। भोजन करने और कराने के पहले 5 जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा सा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर भोजन का अंश निकाला जाता है और कौवे के लिए जमीन पर भोजन का अंश रखा जाता है। फिर प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पूर्वज, हमारे पितृ प्रसन्न हों और ये जो 5 जगह भोजन निकाला गया है, ये अलग अलग स्वरूपों में आ करके उसे ग्रहण करें। बाद में इन सारे 5 को इकट्ठा करके आप गाय को खिला दें या छत पर रखाएं कौवे वाला, बाकी चींटी वाला पेड़ के नीचे रखाएं। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन भोजन जो अलग निकालते हैं 5 जगह, उसको इधर उधर मत फेंकिएगा। वो विशेष तरह का भोग आपने अर्पित किया था, तो इधर उधर फेंक करके नष्ट मत करिएगा। पंच बलि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी। प्रियजनों से वाद विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कन्या राशि, आराम के मूड में रहेंगे। धन की दशा उत्तम रहेगी। काम टालने से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न श्रीमती रजनी ने हमें लिखा है। वाराणसी से लिखती हैं, 11 मार्च 1978 का जन्म है। रात के 10 बजे जन्म स्थान है वाराणसी। रजनी कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। कोई ना कोई समस्या लगातार लगी रहती है, तो मैं कब तक पूरी तरह से स्वस्थ हो पाऊंगी। रजनी जी, आपकी कुंडली में ज़्यादातर समस्या देखिए डाइजेशन की है। पेट वाली दिक्कत आपको ज़्यादा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चंद्रमा कमज़ोर है तो आप बीमारियों को लेके, जीवन को लेके तनाव थोड़ा ज़्यादा पालती होंगी। देखिए, स्वास्थ्य में ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है, और थोड़ी बहुत अगर दिक्कत स्वास्थ्य में है भी तो वो मध्य अक्टूबर के बाद से बेहतर हो जाएगी। चिंता बिल्कुल ना करें। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। पंचबली में गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, आखिर इन्हीं का चुनाव क्यों किया गया? क्यों नहीं भैंस का? क्यों नहीं कछुए का? क्यों इन्हीं का चुनाव किया गया? और 5वें पे देवताओं को क्यों रखा गया? क्यों किया गया ऐसा? देखिए, कुत्ता जो है वो जल तत्व का प्रतीक है। चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है। कौवा वायु तत्व का प्रतीक है। गाय पृथ्वी तत्व की प्रतीक है। और देवता आकाश तत्व के प्रतीक हैं। इस प्रकार इन 5 को आहार दे करके हम 5 तत्वों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गाय एकमात्र ऐसा पशु है जिसके अंदर एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। मात्र गाय को चारा खिलाने से
और गाय की सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और श्राद्ध कर्म संपूर्ण होता है। मान लिया आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप किसी को दान देने योग्य नहीं है, पैसा नहीं है, निर्धन हालात हैं आपके, तो ऐसी स्थिति में अपने पितरों के श्राद्ध वाले दिन आप केवल थोड़ा सा हरा चारा या हरी पालक लेकर के गाय को खिला के प्रार्थना करिएगा। इतना मात्र करने से भी आपके पूर्वजों का, आपके पितरों का श्राद्ध संपन्न होगा। पितरों के साथ गाय के लिए क्या कनेक्शन है, इस पर अलग से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। जीवन साथी को लाभ होगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब ये जानते हैं कि किस प्रकार से हम गाय की सेवा करें जिससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले, पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। देखिए, पितृ पक्ष में भी और वैसे भी गाय की सेवा करने से पितरों को मुक्ति और मोक्ष मिलता है। साथ ही साथ अगर गाय को चारा खिलाया जाए तो ये ब्राह्मण भोज के बराबर होता है। आपको अलग से लोगों को बुला करके भोज करने की जरूरत नहीं है। पितृपक्ष में अगर पंचगव्य का प्रयोग किया जाए, दूध, दही, मक्खन, गोमूत्र और गोबर यानी गोमय, इनका प्रयोग अगर अलग अलग तरीकों से किया जाए तो पितृदोष से आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए आप गौदान करते हैं तो हर तरह के ऋण से और हर तरह के कर्म से मुक्ति मिलती है। वैसे तो पितृपक्ष 15 दिन होता ही है, लेकिन हर महीने की अमावस्या तिथि
पितरों की तिथि मानी जाती है, तो आप रोज पितरों को याद ना भी कर पाएं, हर महीने की अमावस्या पर अगर आप गाय को चारा खिलाएं, गाय की सेवा करें, तो ऐसा करने से भी आपके पूर्वजों और आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। देखिए, पितृपक्ष में दान के बारे में एक बात समझ लीजिए कि पितृपक्ष में जितने 15 दिन हैं, उन 15 दिन में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप इतने अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि रोज रोज दान करें, तो रोज गाय को चारा खिला दें, गाय को गुड़ खिला दें, गाय को फल खिला दें, उससे भी दान का फल मिलेगा। या सबसे बढ़िया होगा कि पितृपक्ष में चावल का, दाल का, आटे का, गेहूं का, ये दान थोड़ा थोड़ा आप रोज करते रहें। जिस दिन आपके पूर्वज के श्राद्ध की तिथि है, उस दिन आपको चावल, दाल, कच्ची सब्जी, नमक, मिर्च और चाहें तो फल, ये संपूर्ण चीज़ें आपको दान करनी चाहिए। और रेगुलरली में आप चावल, दाल, आटा, गेहूं कुछ भी दान कर सकते हैं। और पितृपक्ष में दान करने का बहुत पुण्य मिलता है, आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपके जीवन में जो अनवांटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो अज्ञात बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, यात्रा करनी पड़ सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन प्राप्ति में सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। हिंदू परिवारों में जब किसी का देहांत हो जाता है तो उसके देहांत के बाद उसके परिजन गरुड़ पुराण सुनते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का सांकेतिक विवरण है। एक प्रसंग है, बताया गया है कि जीवन में कैसे कर्म के कैसे फल मिलेंगे। एक प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है।
तो अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल समझ करके सुधर जाए, कर्मों का फल जान ले और उसी हिसाब से जीवन में शुभ कर्म करे, तो उसकी सद्गति होगी। इसी को देखते हुए परिवार में मृत्यु हो जाने पर बाकी सदस्यों को गरुड़ पुराण का पाठ सुनने की बात की गई है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। और नंबर 9, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे हो जाएंगे। वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इसमें एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपके कामों में जो रुकावट चली आ रही है, वो रुकावटें, वो बाधाएं दूर होंगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का अगला प्रश्न लेखा जी ने हमें लिखा है और लेखा जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 अप्रैल 1973। जन्म का समय रात में 8:10। जन्म स्थान है अमृतसर। मेल लिखती हैं दिल्ली से। लेखा जी कह रही हैं कि ऑफिस में बेवजह के विवाद हो रहे हैं। मेरे ऊपर बार बार आरोप लगते हैं। मुझे अपयश में फंसाने की कोशिश की जाती है और इस चक्कर में मैं अपनी नौकरी बदलना चाहती हूं। तो कब से नौकरी बदलेगी और जीवन कब से बेहतर होगा। देखिए लेखा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में आपका स्थान या आपका डिपार्टमेंट सेक्शन बदला जाएगा इस साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। और जो इंटरनल परिवर्तन होगा वो आपके लिए कुल मिला कर अच्छा रहेगा। आने वाला समय ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहनिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है आपकी, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, लाल मसूर की दाल के 2-4 दाने खा के जाइएगा, सफलता मिलेगी।
अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो सिंदूर का तिलक लगा के जाइएगा, जल्दी स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई खरीदारी करनी है आपको तो नारंगी रुमाल आपके साथ में रखिएगा, ताकि खरीदारी का बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि के लिए। चिंताएं और तनाव आपके समाप्त होंगे, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा, सिंह राशि के लोगों को बेवजह का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चोट चपेट की नौबत आ सकती है। अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज द्वितीया तिथि है। आज गाय को गुड़ जरूर खिलाएं और साथ में आज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।